बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम बेसिक्स मैथमेटिक्स फर्स्ट वीक लेक्चर डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स पे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले मैथमेटिशियंस ने जिस पे बात की थी वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन है। उसके बाद होल नंबर्स में आपके पास ज़ीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देन इंटीजर्स में आपके पास देखें 0 +- 1 +- 2 सो ऑन। इसमें आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। फिर आपके पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स पे बात करते हैं। रैशनल नंबर्स आपके पास जो आपके पास P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, जबकि जो नंबर्स आपके पास P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते उसको इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे √2, √3, 7/√5 एंड सो ऑन, ये आपके पास इरैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रैशनल और इरैशनल नंबर्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रेकरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके पास जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल पार्ट में, जैसे कि ये हैं। और रेकरिंग डेसिमल्स जो हैं इसमें आपके पास इन विच 1 और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली। अब देखें, जैसे कि एग्जांपल्स देखें, ये आपके पास रैशनल नंबर है, ये आपके पास रेकरिंग डेसिमल्स है। देखें, अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 3 लें तो ये आपके पास 0.3333 सो ऑन, तो ये आपके पास रेकरिंग डेसिमल्स हैं। सिमिलरली ये रैशनल नंबर्स है, ये आपके पास रैशनल नंबर एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट पार्ट FSC फर्स्ट पार्ट से ली गई हैं। FSC फर्स्ट ईयर की अगर आप बुक देखें तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं आपके पास, वहीं से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और रियल नंबर्स बेसिकली आपके पास रियल नंबर्स को हम मोस्टली इंटरवल से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि रियल लाइन, इसमें आपके पास पॉजिटिव डोमेन और नेगेटिव डोमेन में हर जो भी नंबर है वो आपके पास लाई करेगा। हर नंबर आपके पास रियल नंबर है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो रियल नंबर्स में आपके पास कुछ रियल नंबर्स के आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें एक आपके पास क्लियर लॉ है एडिशन के हिसाब से। इसमें अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो अगेन रियल नंबर बनेगा। एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए होल्ड करता है, यानी कि A + × B + C = A + B + C। ये आपके पास रियल नंबर्स के लिए है। एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी रियल नंबर में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो अगेन से वही नंबर बन जाता है। एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो आपके पास किसी भी नंबर का माइनस के साथ होगा, यानी कि अगर A कोई रियल नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस से होगा, क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। कमोटेटिव लॉ एडिशन के हिसाब से होल्ड करते हैं, यानी कि अगर आप A + B ले लें या B + A ले लें, दोनों केसेस में आंसर आपके पास सेम ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन लॉज देखें, मल्टीप्लिकेशन लॉज में क्लियर लॉ है। क्लियर लॉ आपके पास दो रियल नंबर्स को अगर आप प्रोडक्ट में लें, दो रियल नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन लें तो अगेन से आपके पास रियल नंबर ही बनेगा। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। A × BC = ABC। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आपके पास 1 है। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि एडिशन के हिसाब से जो आइडेंटिटी है वो 0 होती है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर में अगर आप 0 को ऐड करें तो अगेन से वही नंबर आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से किसी भी रियल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन से वही रियल नंबर आ जाएगा। इसलिए 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास होगा A इन्वर्स। किसी भी रियल नंबर का जो इन्वर्स है वो 1/A होगा। कमोटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन का रियल नंबर्स में होल्ड करता है। AB = BA। मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, इसमें एडिशन भी है। A × B + C = AB + AC। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी हैं। इक्वालिटी मतलब जहां पर आपके पास इक्वल का साइन आ रहा हो। इक्वालिटी ऑफ नंबर्स डिनोटेड बाय इक्वल साइन पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर आपके पास कोई भी A बिलोंग कर रहा है R से, तो अगर A = A, दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी ये है कि अगर A B के बराबर है तो दिस इम्प्लाइज दैट B = A। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज दैट A = C। एडिटिव प्रॉपर्टी जो है A = B, दिस इम्प्लाइज दैट A + C = B + C।
Multiplicative property, A equals to B, this implies that AC equals to BC and CA equals to CB. एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास अगर दो रियल नंबर्स बराबर हैं और उनमें अगर आप कोई एक रियल नंबर दोनों तरफ ऐड कर दें तो उसकी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर आपके पास a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो आप a को a से कैंसिल करके आपके पास a इक्वल्स टू बी होगा। इसी तरह से कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास AC that is equals to BC, this implies that A equals to B. Next आपके पास है properties of inequalities। ये properties of आपके पास inequalities हैं। inequalities में आके trichotomy property आपके पास ये है कि आपके पास अगर दो रियल नंबर्स हैं तो इसमें तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो दोनों बराबर होंगे, या A और B बराबर होंगे, या A ग्रेटर देन B होगा, या A लेस देन B होगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं दो रियल नंबर्स अगर हैं तो। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर A ग्रेटर देन B है एंड B इज़ ग्रेटर देन C, दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ ग्रेटर देन C, एंड सिमिलरली फॉर लेस, कि अगर A आपके पास लेस देन है B के और B लेस देन है C के, तो दिस इम्प्लाइज दैट A जो होगा वो भी लेस देन होगा C के। एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास है A greater than B, this implies that A plus C is greater than B plus C, and similarly for less than case। और B property जो आपके पास है A is greater than B and C is greater than C, this implies that A plus C is greater than B plus D, and similarly for less than case। Multiplicative property आपके पास है अगर A B से बड़ा है तो इसका मतलब है A C भी greater than होगा B C से, और अगर A less than है B के तो less than है B से, तो this implies that A C भी less than होगा B C से। सिमिलरली अगर A ग्रेटर देन है B के, दिस इम्प्लाइज दैट, और C जो है वो आपके पास लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि A C जो होगा वो लेस देन होगा B C से, और अगर A लेस देन B है तो दिस इम्प्लाइज दैट A C इज ग्रेटर देन B C। ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि आपके पास सेट है, ये क्लेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है कि नहीं। तो देखिए दिस इज एक्सरसाइज 1.1। अगर आप 1 + 1 लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2, और 1 + -1 दैट इज इक्वल्स टू 0, और अगर आप -1 + -1 दैट इज इक्वल्स टू -2। अब देखें 0, -2 एंड 2 ये आपके पास गिवन सेट से बिलोंग नहीं करते। दिस इज ऑल द सम्स डोंट बिलोंग टू द गिवन सेट, सो इट डजंट पोजेसेस क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं और अगर उसको ऐड करें तो अगेन से वही एलिमेंट बन जाए। तो अगर आप 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, 2 इसमें बिलोंग नहीं करता। 1 में -1 ऐड करते हैं 0 आता है, वो भी इससे बिलोंग नहीं करता। एंड सिमिलरली -1 + -1 -2 ये भी इससे बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो क्लियर लॉ होल्ड नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देख लें, अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, 1 को -1 से करते हैं -1 आता है, -1 भी इसमें है, -1 को 1 से करते हैं देन -1 आता है, -1 को -1 से करते हैं 1 आता है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये जो सेट है ये आपके पास क्लियर लॉ होल्ड करता है, जबकि एडिशन के हिसाब से क्लियर लॉ होल्ड नहीं करता। ये एक्सरसाइज है जो कि आप करेंगे। रियल नंबर्स के बाद हमारे पास बात आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। जब हम रियल लाइन जो है उस पर हमने कहा कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो ये हमारे पास रियल नंबर नहीं रहता। तो जब इस तरह की फॉर्म आई थी तो तब हमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिशियंस को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत पड़ी थी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आपके पास क्या है, -1 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू अयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मिलकर रियल नंबर से ही बनता है, लेकिन इस अयोटा की वजह से ये जो है ये इस इमेजिनरी पार्ट की वजह से ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स डोमेन में चला जाता है। तो z इक्वल्स टू x + अयोटा y, इसमें x भी आपके पास रियल है, y भी आपके पास रियल है, लेकिन अयोटा की वजह से ये पूरा नंबर जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये आपके पास रियल पार्ट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अयोटा की वजह से ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें 6 या 7 या 2.5 ये आपके पास
रियल नंबर्स हैं। अब इसमें जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब देखिए जो -1 स्क्वायर रूट है ना, ये आपके पास रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए इसको हमने इमेजिनरी नंबर बोला और इसको हमने आयोटा से डिनोट किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को हम एज ए रियल एक्सिस ले लेते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी। तो उसमें आपके पास एक रियल पार्ट होता है, उसको आप एक्स एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली प्लेन में लाई करता है, क्योंकि 2 डायमेंशनल प्लेन बनाता है। तो ये आपके पास जो ग्राफिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्लेन में लाई करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास बराबर हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बराबर हैं तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट पहले का दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। दो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको अगर आपने ऐड करना है तो दोनों के रियल पार्ट को ऐड करोगे, देन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करोगे। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी भी के से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि किसी भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप माइनस भी कर सकते हो। उसके लिए आपने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें AC और प्लस ADI एंड देन BCI प्लस BDI स्केयर। तो वो जो आई स्केयर है वो आपके पास -1 आ जाएगा, आयोटा स्केयर जो होगा दिस इज इक्वल्स टू आयोटा स्केयर आपके पास इक्वल होगा -1 के। तो ये आपके पास हो गया AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने कॉन्जुगेट लेना हो, बार से डिनोट किया जाता है और आपका ये वाला जो साइन है ये नेगेटिव हो जाता है, यानी कि अगर A प्लस आयोटा B है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा A माइनस आयोटा B। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो वो आपके पास है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये तो आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें आपके पास होता है x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू r एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।